अरे बाप रे, यहाँ तो इतनी सारी औरतें हैं। मिठाई तो सिर्फ 5 है, क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, आधे आधे मिठाई कर देती हूँ। लो भाई, सब मुंह मीठा करो। अरे भोली, ले तू भी मुंह मीठा कर। पुष्पा, जन्माष्टमी का प्रसाद तो कृष्ण जन्म यानी रात के 12 बजे के बाद बांटा जाता है, तो इस वक्त किसकी अष्टमी मना रही है? अरे जन्माष्टमी का नहीं, ये जौबाष्टमी का प्रसाद है। जौबाष्टमी मतलब? अरे खुशखबरी है। पुष्पा बहन, हाँ, मतलब इस उम्र में आप और गोपाल भैया। अरे अनु की सैलरी आई है, वो भी पूरे 35,000 की। 35,000 तो बहुत होते हैं पुष्पा, देखना कहीं चोरी ना हो जाए। कैसे चोरी हो जाएंगे? अरे कोई कैश थोड़ी ना आया है, फोन पे आया है। कैश टीएम करो, डिजिटी वाला, समझी? ओ डिजिटली? हाँ वही। अनु के फोन पे मैसेज आया और उसने जब चेक किया ना, तो उसमें पता चला कि उसके अकाउंट में 35,000 रुपए आ गए हैं। पुष्पा, ये तो फंडा समझ नहीं आया। समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। वाह भैया, क्या सही जगह विपिन का रिश्ता किया है। हर महीने 35,000 रुपए विपिन की तो निकल पड़ी। पुष्पा बहन, बुरा मत मानना, कुछ ही दिनों में अपनी अनु की शादी विपिन से हो जाएगी। उसके बाद से तेरी बेटी के साथ ही उसकी सैलरी भी उसके ससुराल वालों के हाथ में जाएगी, तेरे हाथ में नहीं। क्यों नहीं? बिल्कुल सही कहा आप सबने। मैं शादी करके दूसरे घर जाऊंगी, नए रिश्ते बनाने वाली हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मेरे पुराने रिश्तों का मुझ पर कोई हक नहीं रहेगा। आज तक मेरे माँ बाप ने मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, मेरी हर खुशियों का ध्यान रखा है, और अब बारी मेरी है। बेटी पर, उसकी कामयाबियों पर, बेटी की तरक्की पर और उससे रिलेटेड हर एक डींगों पर भी माँ बाप का हक सबसे पहला होता है। ऐसी बातों से ना सिर्फ तालियां मिलती हैं, जिंदगी नहीं कटती। अरे एक बार कन्या का दान हो जाए ना, तो उसके साथ उसकी हर चीज का दान भी हो ही जाता है। अरे बेटी और बेटी में बहुत फर्क होता है। सही कहा आपने, होता होगा, पर अब है नहीं। जरा नजरें उठाकर देखिए, हम 2025 में जी रहे हैं। अब लड़का लड़की दोनों सेम है, इक्वल है। जो काम लड़के कर सकते हैं ना, आज के जमाने में लड़कियां भी बखूबी कर सकती हैं। जब देश के विकास में दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो घर चलाने में क्यों नहीं भला? जब एक लड़का अपने माँ बाप का कंधा बन सकता है ना, तो एक बेटी भी बन सकती है। इसलिए शादी के बाद भी और जिंदगी भर हमेशा मेरी सैलरी मेरे माँ बाप की ही होगी। तेरी सैलरी का लालच नहीं है बेटा, लेकिन मैं आज ये कहूंगी कि मुझे गर्व है कि मैं एक बेटी की माँ हूँ। हेलो हेलो रजनी, क्या बात है? तेरा चेहरा इतना लाल पीला क्यों रखा है? बात ही कुछ ऐसी है भैया, आज ना उस अनु की सैलरी आई है, पूरे 35,000 रुपए। अरे ये तो खुशी की बात है ना। अरे कोई खुशी की बात नहीं है भैया, उसकी सैलरी में से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है।
अभी आपकी प्यारी बहू रानी ने एक लंबा चौड़ा लेक्चर दिया और ये समझाया कि कैसे लड़का और लड़की एक बराबर होते हैं। इसका मतलब समझते हो आप? क्या? यही कि हमें उसकी कमाई से कुछ नहीं मिलने वाला भैया। शादी के बाद वो अपनी पूरी सैलरी अपने माँ बाप को देने वाली है। अरे छोड़ ना रजनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया, ऐसे कैसे नहीं फर्क पड़ता है? शादी के बाद वो खाएगी हमारे घर का और अपनी सारी कमाई देगी अपने मायके वालों को। रिलैक्स माय डियर सिस्टर, रिलैक्स। मेरी बात सुन, जब 56 पकवानों का थाल हाथ लगने वाला हो ना, तो रोटी के लिए लड़ा नहीं जाता। मतलब? अरे तू 35,000 पे अटकी है, मैं उन लाखों करोड़ों की सोच रहा हूँ जो कि बस मेरा एक टेंडर पास होते ही मुझे मिल जाएंगे। कैसा टेंडर? अरे वही, कई महीनों से आर्यवर्धन की कंपनी में अटका पड़ा है, पर मुझे पूरी उम्मीद है एक बार शादी हो जाए। ये शादी होते ही अन्नू हमारे घर की बहू है, ये वाला कार्ड यूज करूंगा और उस टेंडर को आराम से पास करवा लूंगा, समझे? अरे वाह भैया, बनने वाले हो आप ससुर जी। इन दिमाग आपका एकदम सासू जैसा चलता है। पानी सर के ऊपर निकलने वाला है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। कैसा है गुल्लू? मीरा मैडम अच्छे से जानती हैं कि जन्माष्टमी के दिन आर्यवर्धन सर घर जरूर आएंगे, इसलिए उन्हें ढूंढते ढूंढते वो यहाँ तक पहुंच गई। पर समझ नहीं आ रहा कि कब तक और कैसे मीरा मैडम से मैं ये सच छुपा पाऊंगा। अरे सर, आप 100 साल जिएंगे, आपके बारे में अभी भी सोच ही रहा था मैं। तुम हो कहाँ वैसे? सर पानी। सर आपके घर पे और एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। क्या? आपको ढूंढते ढूंढते मीरा मैडम भी यहाँ पहुँच गई। I know. इनफैक्ट माँ के फोन पे मेरी मीरा से बात हुई। जिन्हें तुम्हें मीरा को संभालना होगा, उसे किसी भी कीमत पर ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं अनु क्या हूँ। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं हैंडल कर लूंगा। अरे हाँ, वो बात तो सुनो जिसके लिए फोन किया। तुम्हें मेरा एक अर्जेंट काम करना होगा। हुक्म कीजिए सर। ठीक है सर। अनु, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तू हमारे बैच की पहली लड़की है जिसे इतने अच्छे पैकेज वाली जॉब मिली। यार ये सब कुछ आर्य सर की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तू खुद सोच, उस दिन उनका कॉलेज में आके स्टेज पे सबके सामने मेरे लिए स्टैंड लेना, घर पे आना, मुझे नौकरी देना, ऑफिस में मेरा इतना ध्यान रखना। यार सिमरन, तुझे पता है आर्य सर ने ना मेरी जिंदगी में आके मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। हाँ हाँ, जैसे मूवीज में हीरो हीरोइन की जिंदगी बदल देता है ना, बिल्कुल ऐसे ही। बात तो तू सही कह रही है, मेरे आर्य सर ना किसी हीरो से कम नहीं है। अब तो मुझे तेरी वो मूवी वाली बात भी सही लग रही है। कौन सी वाली? अरे वो DDLJ वाली यार, कि नाम तेरा सिमरन है पर सिमरन वाले सारे काम तो मेरे साथ हो रहे हैं। अब तो मुझे सच में लग रहा है कि राहुल की तरह ही ना आर्य सर भी शादी में हाथ वाथ बटाने नहीं आए हैं, बल्कि शादी को तोड़वाने आए हैं। मैंने तो कहा ही था कि ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। पर सिमरन, पर क्या? पर यार मैं चाहती हूँ कि आर्य सर एक बार ना अपने दिल की बात मुझे तो बताएं खुल के, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख, तू ना माता रानी पे विश्वास रख, उन्होंने आज तक तेरा साथ दिया है ना, तो आगे भी देंगी, समझी?